और डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिकन पे वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे तो जनरल साहब बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ये नहीं समझा पा रहे कि भारत और पाकिस्तान का मॉरल इक्विवेलेंस करना, उनका स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस करना इज अ ब्लड इंसल्ट। नोबेल पीस प्राइज अब उनको चाहिए। उनको लगा ये लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट। इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं, मैं बोलूंगा मना नहीं करेंगे। ये उन्होंने सोच के वो घोड़े पे चढ़ के बोल दिया कि जी हाँ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूं। पाकिस्तान ने जाके पांव पकड़ लिए डोनाल्ड ट्रंप के कि मेरे आका मुझे बचाओ, हमें बचाइए साहब, हमारा प्लीज ये सीज फायर करा दीजिए, बंद करा दीजिए लड़ाई, नहीं तो हम बेमौत मारे जाएंगे। अगर हमें यह लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं है। चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से, चाहे वाया टर्की हो या डायरेक्ट हो, सपोर्ट कर रहा है। चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अजरबैजान, आ जाए सारे ये लोग, ये भारत का सामना नहीं कर सकते। 600 ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वी हैव शॉट डाउन 600 ड्रोन्स। जिस मुल्क का डिफेंस एनालिस्ट जनरल जीडी बख्शी जैसा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बाकी एनालिस्ट किस तरह के होंगे, उनका मीडिया किस तरह का होगा। वो तो खैर एक्सपोज हो ही चुका है। या फिर जिस फौज में मेजर जनरल के लेवल तक ये जीडी बख्शी जैसा शख्स पहुंचा हो, पागल, मुकम्मल तौर पर दिमाग से माउफ, ये अगर पहुंच गया हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस फौज की असल हकीकत क्या होगी। वो भी खुलकर सामने आ ही गई है। अब जनरल जीडी बख्शी साहब को तकलीफ है डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में बयानात, यानी पाकिस्तान और भारत को वो एक ही लाइन में किस तरह बोल सकता है, हम तो बड़े महान हैं, पाकिस्तान के साथ हमें क्यों मिलाया जा रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न है इस वक्त भारत में। और डोनाल्ड ट्रंप, जिसे वो अपना भगवान कहते थे, जिसके लिए नमस्ते ट्रंप की बाकायदा जलसे जुलूस रखे नरेंद्र मोदी ने, अब उसी ट्रंप ने जब पेच कसना शुरू किए तो भारतीयों को नानी याद आ गई और वो उस पर भी तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आप वही सब कुछ देखेंगे जनरल जीडी बख्शी की जुबानी, और साथ ही साथ तुर्की और चाइना और अजरबैजान, ये 3 ममालिक जिन्होंने खुलकर सपोर्ट किया है, उस पर जनरल जीडी बख्शी क्या धमकियां लगा रहा है उन्हें। आप हैरान रह जाएंगे कि जिस मुल्क का अपने से कई गुना छोटे मुल्क यानी पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, वो चीन के साथ, तुर्की के साथ या फिर अजरबैजान के साथ कलेक्टिवली मुकाबला करने की बातें कर रहा है। क्या कुछ चल रहा है जनरल जीडी बख्शी की जुबानी सुनिए, जरूर महसूस होंगे। और इस नौटंकी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिकन पे वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे तो जनरल साहब बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो सीरिया से हटा रहा है, टर्की को $300 मिलियन का मिसाइल सिस्टम दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जनरल जीडी बख्शी साहब। ऐश्वर्या, मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो स्टाफ है वो इनको बिल्कुल ब्रीफ नहीं कर रहे। वो उनको ये नहीं समझा पा रहे कि भारत और पाकिस्तान का मॉरल इक्विवेलेंस करना, उनका स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस करना इज अ ब्लड इंसल्ट। ठीक है। और फिर उनको जब ये पहुंचा तो उन्होंने अपना बयान भी बदली किया। ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानों से। वो एक दिन ये बोलते हैं, अगले दिन उसके ठीक विपरीत बोल देते हैं। ठीक है। वो मैं नहीं समझता कि वो तो नोबेल पीस प्राइज अब उनको चाहिए। ठीक है। पहले उन्होंने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता करने की कोशिश करी, वहां तो जंग थोड़ी और तेज हो गई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट में उन्होंने किया था तो नेतन्याहू उनसे नाराज हो गए। उनको लगा ये लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट। इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं, मैं बोलूंगा मना नहीं करेंगे। ये उन्होंने सोच के वो घोड़े पे चढ़ के बोल दिया कि जी हाँ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूं। ठीक है। जब भारत से बवाल हुआ, पुशबैक हुआ, तो अगले दिन उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं किया, हाँ थोड़ा सा मैंने उसमें मदद करी है। ठीक है। देखिए, मैं ठीक समझाना चाहता हूं कि जब दो देश एक दूसरे के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस काट देते हैं तो गो बिटवीन चाहिए हो, यहां का मैसेज वहां ले जाना, वहां का मैसेज वहां ले जाना। पाकिस्तान ने जाके पांव पकड़ लिए डोनाल्ड ट्रंप के कि मेरे आका मुझे बचाओ, हमें बचाइए साहब, हमारा प्लीज ये सीज फायर करा दीजिए, बंद करा दीजिए लड़ाई, नहीं तो हम बेमौत मारे जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ी क्या कहते हैं पाकिस्तान पे रहम खा के ये प्रक्रिया शुरू करवा दी। उसमें जो है मार्को रूबियो ने बात करी थी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो ऑफ रैंप दे रहे, ये मानने को राजी नहीं तो आप पाकिस्तान से बात करो ना। तो उन्होंने फिर जनरल आसिम मुनीर से बात करी, तो उसने कहा भाई अपने आप को हुक से निकलवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो बोला अपने डीजीएमओ को बोलो भारत के डीजीएमओ से बात करें। ठीक है। तो ये बातचीत हुई। पहली तो कॉल हमने नहीं ली, दूसरी कॉल ली तो हमारे डीजीएमओ ने बोला ठीक है मैं अपनी सरकार से, वो रोने लगे
कि मेरे जनाब बचा, अब बस करिए, बहुत हो गया, मर गए, मारे गए वगैरह। तो उन्होंने बोला ठीक है जनरल साहब ये सब है, पूछता हूं, मान जाता बात पाकिस्तान की है ही नहीं जनरल साहब, मेरे को पर्सनली लगता है, आप बताइएगा। शहजाद है अभी वो पॉलिटिकल पार्ट में आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, लेकिन जनरल साहब पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। जैसे टर्की की हम ड्रोन्स की बात करते हैं, लेकिन टर्की की 95% जो ड्रोन कंपनियां हैं उनका R&D चाइना में होता है। चाइना को जितना रॉ मटेरियल है डिफेंस एनालिसिस के लिए या फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए वो चाइना कराता है। टर्की की पूरी इकोनॉमी शी जिनपिंग चला रहे हैं, ईरान की पूरी इकोनॉमी शी जिनपिंग चला रहे हैं। चाइना अपना माहौल बना रहा है, अमेरिका अपना माहौल बना रहा है। अगर हमें यह लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं है। चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से, चाहे वाया टर्की हो या डायरेक्ट हो, सपोर्ट कर रहा है। जनरल साहब ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अजरबैजान, आ जाए सारे ये लोग, ये भारत का सामना नहीं कर सकते। 600 ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वी हैव शॉट डाउन 600 ड्रोन्स, तुर्की के और चाइना के। ठीक है, एर्दोगान के जो बेटे हैं वो उनकी ड्रोन कंपनी है, वो अपनी फैमिली का फायदा, अपने बेटों का फायदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन रद्दी, घटिया, बेकार ड्रोन पाकिस्तान को बेच के एक काम नहीं किया। ठीक है, चीन के भी PR का डिजास्टर हो गया है और तुर्की के हथियारों के PR का भी सवा सत्यानाश हो गया है इस युद्ध में साहब। ठीक है, अब जाके रोते फिरे कि किस बेवकूफ को हथियार दिए, चलाने नहीं आते या नाच ना जाए आंगन टेढ़ा। वो तो जो मर्जी अपने आप को दिलासा दे ले, हमें दो धेले का फर्क नहीं पड़ता। चाहे चीन हथियार दे, चीन का भी घटिया माल और तुर्की का तो उससे भी ज्यादा घटिया माल है। ठीक है, और मैं आज के दिन बता दूं ऐश्वर्या, आई जस्ट वांट टू, विद योर परमिशन, मैं आई वांट टू कोट टू यू जॉन स्पेंसर, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स है, और वो कह रहा है, बस हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिए, 4 days ऑफ कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन, है केवल महज 4 दिन के मिलिट्री कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया ने एक जबरदस्त जीत हासिल करी है। ये कह रहे हैं अमेरिका के जॉन स्पेंसर। आप सुन चुके हैं, आपके टेलीविजन पे आए थे टॉम कूपर, वो कह रहे हैं जब एक देश जितने मिसाइल फायर करता है वो टारगेट पे हिट होते हैं, और जब पाकिस्तान फायर करता है तो एक नहीं लगता निशाने पे, सबके परखच्चे उड़ जाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला फौजी भाषा में उसे जीत कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा ऐश्वर्या, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े रिस्पेक्टेबल जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो कि गोरे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमारे देश में आदत है घर की मुर्गी दाल बराबर। वो हम लोगों के भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स पे इतना विश्वास नहीं जितना कि हम गोरों पे करते हैं कि हाँ भाई ये अमेरिकन ने बोला जरूर सच होगा। एटलीस्ट अमेरिकन जो है वो तटस्थ है, या जो नॉट सो मच अमेरिकन, लेकिन अपना जो ऑस्ट्रियन है वो तटस्थ है। टॉम कूपर, उसको क्या लेना देना भारत से, पाकिस्तान से, वो सही बात जो है सो है, वो समझ गया। और वो कह रहे हैं साहब पिट गया पाकिस्तान, पिट गया।